काकराज, अभी तक आपने जो कथा सुनाई उससे इतना तो ज्ञात हो गया है कि देवी गोदावरी महर्षि गौतम के तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित हुई। किंतु महर्षि गौतम को ऐसा कौन सा श्राप मिला था जो उन्हें घोर तपस्या करके गंगा की धारा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर प्रकट कराना पड़ा? पक्षीराज, ऋषि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम कृषि के महत्व को जाना और अपने श्रम से उस पर्वत के आसपास अपने शिष्यों की सहायता से खेत आदि बनाकर अनेक प्रकार की फसलें उगाई। किंतु एक समय संपूर्ण देश में भयानक अकाल पड़ा। किंतु ब्रह्मगिरी उस अकाल के प्रभाव से अछूता रहा। कुछ कुबुद्ध ऋषियों को देखकर ये ईर्ष्या हुई और उन्होंने एक दुर्बल गाय को उनके खेत में छोड़ दिया। दुर्बलता के कारण गाय की मृत्यु हो गई और सबने गौतम ऋषि पर गो हत्या का दोष मढ़ दिया। तब ऋषि गौतम ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यद्यपि ऋषि गौतम निर्दोष थे, तथापि उनकी आत्मा पर लगे झूठे आरोपों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग स्वीकारा और उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। हे महादेव, हे पशुपतिनाथ, करुणामय, मुझ आकिंचन गौतम पर कृपा करें। मुझ पर मिथ्या लांछन लगाकर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया। हे भोलेनाथ, आप तो कृपा सिंधु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। यदि मेरी इस तपस्या में कोई कमी नहीं है तो मेरे इस लांछन को धो दें प्रभु। महर्षि गौतम, महादेव, आप आ गए प्रभु। प्रभु, आपके दास इस जग के समक्ष पर लांछित किया जा रहा। आपके जटाओं में पवित्र देव नदी गंगा का निवास है। जिस प्रकार आपने अपनी जटा से एक लठ खोलकर महाराज भागीरथ को गंगा की पावन धारा देकर कृतार्थ किया था, उसी प्रकार मुझे भी कृतार्थ कीजिए। मेरे इस ब्रह्मगिरी पर देवी गंगा की धारा को स्थापित कीजिए, जिसके स्पर्श से मुझ पर लगा हुआ गौ हत्या का पाप मिट जाए प्रभु। महर्षि गौतम, आपके कठोर तपस्या ने ब्रह्मांड को विचलित कर दिया है। आपकी भक्ति पूर्णतः निर्मल है। मैं आपको पवित्र गंगा प्रदान करता हूं, जो ब्रह्मगिरी पर स्थित होकर अपने निर्मल जल धारा के रूप में भक्तों का कल्याण करेगी। हे दिव्य सरिता गंगा, स्वर्ग, धरती और पाताल को अपने पवित्र जल से पावन करने वाली त्रिपद गामिनी गंगा, प्रकट हो।
हे पवित्र गंगा, इस पवित्र ब्रह्मगिरी पर स्थित होकर महर्षि गौतम को गौ हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान करें और इस भूमि को अपने इस निर्मल जल से शुद्ध करके संसार के लिए कल्याण का साधन बने। महर्षि गौतम, देवी गंगा के पवित्र जल ने आपको गौ हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। अतः इसे गोदावरी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आपने अपने कठोर तप के प्रभाव से देवी गंगा को ब्रह्मगिरी पर स्थापित कर दिया। अतः इसका एक नाम गौतमी गंगा भी होगा। आज से ये ब्रह्मगिरी बहती हुई जहां जहां से निकलेगी वो सारी धरा पावन हो जाएगी। हे देवेश्वर, आपने पतित पावनी गंगा को प्रदान करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन महादेव।